तो गाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो तुम्हारा, दिस इज योर गोल्ड का चार्ट, ऑलराइट। अभी देखो, हमारा जो कल डिस्कशन हुआ था वो बेसिकली था भाई कि बेसिक्स कि भाई MT5 कैसे यूज करते हैं, ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। अभी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू ट्रेड फॉरेक्स इज योर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए परफेक्ट लॉस लॉट साइज क्या है, ठीक है। ट्रेड करने के लिए आपके लिए परफेक्ट लॉट साइज कौन सा है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, जिन चीजों को आपको ध्यान में रखना है अगर आपको परफेक्ट लॉट साइज निकालने का है, ठीक है। परफेक्ट लॉट साइज टू ट्रेड, अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट को डिवाइड कर देना है 20,000 से। कितने से? 20,000 से। जितना भी तुम्हारा आंसर आएगा वो प्रिफर्ड लॉट साइज होगा, वो प्रिफर्ड लॉट साइज होगा जिससे तुम कर सकते हो ट्रेड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव $1,000 अकाउंट, राइट, let's divide it by 20,000. Let's divide it by 20,000, right? एक सेकेंड, दिख रहा है स्क्रीन? एक सेकेंड, दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, हाँ दिख रहा हाँ है? दिख रहा है हाँ दिख भाई रहा है दिख दिख रहा रहा है। है। भाई हाँ, तो परफेक्ट। तो 1000 को आप 20,000 से डिवाइड करोगे तो दैट कम्स ऑन टू 0 पॉइंट हाउ मच, समझ जीरो गए? पॉइंट जीरो फाइव ग्रेट, 0.05 लॉट साइज। क्लियर हुआ? प्रिफर्ड लॉट साइज के बारे में बता रहा हूँ, क्लियर हो गया? हाँ हाँ हाँ। ये है आपका परफेक्ट लॉट साइज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला। कौशल भाई बताओ, अगर हमारा $1,00,000 का अकाउंट है तो प्रिफर्ड लॉट साइज कितना होगा? एक बारी भाई और एक बार दिखाना, देख नहीं देखो, पाया। जो भी ना आपका कैपिटल होगा, जब आप उसे 20,000 से डिवाइड करते हो तो वो आपका प्रिफर्ड लॉट साइज होता है। लॉट साइज होती है आपकी क्वांटिटी, ठीक है। तो लॉट साइज क्या होता है? क्वांटिटी होती है आपकी। एंड लॉट साइज मैं आपसे ये बोल रहा था कि अगर आप पे $1,00,000 का कैपिटल है तो आपका लॉट साइज फाइव कौन सा होगा। होगा? प्रिफर्ड लॉट फाइव साइज। फाइव 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 फाइव। होगा। परफेक्ट 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 परफेक्ट, क्लियर है? भाई इसमें 20,000 क्या है? क्या? इसमें 20,000 क्या है? बेसिकली दिस इज अ फॉर्मूला, ओके। दिस इज अ फॉर्मूला, राइट। ये एक फॉर्मूला है एंड ये कैपिटल डिवाइडेड बाय 20,000 एंड दैट कम्स ऑन टू द प्रिफर्ड लॉट साइज। दिस इज अ फॉर्मूला, राइट। अभी देखो, लॉट साइज को पढ़ते हैं आराम से, ठीक है। आज थोड़ा मेरे को 9 o'clock से पहले मीटिंग ओवर करना पड़ेगा, थोड़ा काम वगैरह है, राइट। एनीवेज, कल का एक हॉट टॉपिक था लास्ट का, लेवरेज, ठीक है। Leverage is something when you borrow money to trade, right? From either from your broker or anything. जैसे यूएस में पर्टिकुलरली जितने भी ब्रोकर्स हैं तो 1:30 से ज्यादा की बाइंग पावर नहीं देते, लाइक 1:30 है, 1:30 है। दैट मीन्स, इट मीन्स दैट अगर आप पे $100 है, इफ यू हैड $100 तो आपकी बाइंग पावर कितनी हो जाएगी? $8,000 की। कौशल भाई प्लीज म्यूट कर लो। देख रहे हो गाइस, 1:30 मीन्स $100 की अगर आपकी बाइंग पावर कितनी हो जाएगी? $3,000 की, ठीक है। काफी बार ये जो, भाई माइक प्लीज ऑफ कर लो प्लीज, ठीक है। काफी बार यार बाइंग पावर ना 1:100 भी हो जाता है, 1:500 भी हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे आपके, ये सारे आपके लेवरेज बेसिकली डिफरेंट ब्रोकर्स वगैरह में होता है। बट लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड, ये जितना ही अच्छी उतनी बेकार है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, रिस्किंग योर ओन, यू आर इवेंचुअली रिस्किंग योर ओन मनी, राइट। आप जितना अर्न करोगे उतना ही आप लूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, और मेरे हिसाब से अगर बोलो ना भाई, तो जितना कम लेवरेज हो उतना बढ़िया, जितना कम लेवरेज हो उतना बढ़िया। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ। तो ये कल लोग पूछ रहे थे लेवरेज वगैरह, आई गेस क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स जंप इनटू द परफेक्ट लॉट साइज कैलकुलेशन, वो भी मैंने बता दिया, दोबारा से रिवाइज करा। आर्यन एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछो मीट। मैं एक्चुअली अभी लास्ट एक मंथ से मेटा ट्रेडर पे डेमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैंने ना अपना लेवरेज 1:500 रखा है। क्या वो ठीक है कि बहुत हुआ वो? कम रखो। आपकी ट्रेड्स अगर आप बड़े सेटअप, ज्यादा क्वांटिटी में 1 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट ले रहे हो तो गलत है। अगर आप वैसे कर रहे हो तो कम से कम सही रहता है। मैं मतलब मैक्सिमम 0.5 से ही ट्रेड करता हूँ।
कोई एक दिक्कत लॉट नहीं है, में फिर मारता हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितने भी अनऑथराइज्ड ब्रोकर्स है ना, वो तुम्हें 1:3000 तक की भी लेवरेज पावर दे देंगे, बाइंग पावर। तो सीन क्या है, जितना कम उतना बढ़िया, ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है मीत भाई, ठीक है। ओके ब्रो, अच्छा ओके। भाई, एक चीज पूछना था। पूछो ब्रदर। जैसे कि आप बोले मतलब परफेक्ट लॉट साइज के लिए, ये लॉट साइज के लिए कैपिटल डिवाइडेड बाय 20,000, ठीक है? दिस इज अ फॉर्मूला, यस। फॉर्मूला, ओके। तो इसमें रिस्क का कितना रहेगा? मतलब सबको बोलते हैं कि 1% रिस्क करना चाहिए कैपिटल का। ये तो रिस्क कितना करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे भाई, ये ये सिर्फ लॉट साइज का था ना? ट्रेड पे डिपेंड करता है। दिस डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेड। अभी मैंने आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट परफेक्ट लॉट साइज, ठीक है। रिस्क तो इवेंचुअली डिपेंड करता है, ठीक है। पर इवन मैं जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप ये एक फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो इन अकॉर्डेंस टू योर कैपिटल। रिस्क मैनेज कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मतलब, एवरीथिंग ओके वी ओके कवरिंग ओके ओके। एवरीथिंग, ग्रेट, ठीक है। अभी देखो, मान के चलो यूरो यूएसडी, या कोई भी मान के चलो, जैसे मैं यूरो यूएसडी बोल रहा हूँ, यूरो यूएसडी अराउंड अराउंड 1.17885 पे है, ठीक है। 1.17885 पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पिप्स क्या होता है, अभी मेन चीज है पिप्स और लॉट साइज का एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे पिप्स क्या होगा, जो लास्ट डेसिमल प्लेस होती है ना, जो लास्ट डेसिमल प्लेस होती है ना, या फिर फोर्थ डेसिमल प्लेस, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज पिप, ठीक है। ये एक पिप होता है। पिप का मूवमेंट या तो एक ऊपर हो सकता है, पकड़ के चलो, या तो एक नीचे हो सकता है, ठीक है। ये एक पिप का है। अगर 10 पिप्स का होगा तो ये 8 चेंज होगा। अगर 100 पिप्स का मूवमेंट चाहिए तो 885, ठीक है। तो पकड़ के चलो, जैसे 1.17885 है, यही मैं पकड़ के चलूं 1 पॉइंट कितना, 1.17, अगर 985 हुआ तो कितने पिप्स का मूवमेंट आया, 100 पिप्स का, 100 पिप्स का मूवमेंट आया, राइट। हाँ 100 पिप्स का यस मूवमेंट आया, ब्रो। क्योंकि पहले था 1.17। समझ में आया? देखो 1.17885, 1.7985, ठीक है। तो 100 पिप्स का मूवमेंट आया, बोलो यस, आया कि नहीं आया? हेलो हाँ भाई। हाँ हाँ बोलो भाई। भाई ये तो 10 पिप्स हो रहे हैं ना, बट 85 फोर्थ वाली भाई ब्रदर, वैल्यू तो कल ब्रदर जो अपने पढ़ा है वो पूरी बात सुनो ना। अभी मैं पूरी बात एक बेसिक्स वालों के लिए बता रहा हूँ एकदम। अभी कुछ पॉइंट्स होंगे जहां पे आपको थोड़ा आपको डिफरेंस लगेगा। बेसिक वालों के साथ थोड़ा मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, राइट। क्लियर है? हेलो हेलो, आ रहा है सबको? जी भाई, जी भाई। जितने भी लोग ना, जितने लोगों को पहले से आता है, मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप देख सकते हो, उसके बाद आप आईसीटी वगैरह, बट ये मैं बेसिकली बेसिक बिगनर्स के साथ बता रहा हूँ, राइट। ये जो 1.17885 आप इसलिए बोल रहे हो ब्रदर, इसमें देखो क्या है तुम्हारा, 4 डेसिमल प्लेस, वही बताया था ना मैंने स्टार्ट में, राइट। तो इसमें आप देखो, ये तो चलो एक क्वांटिटी की बात हो गई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब लॉट साइज के बेसिस पे कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। देखो ये मैंने उस दिन भी बताया था, मिनी लॉट साइज होता है आपका, मिनी नहीं सॉरी, स्टार्टिंग से बताता हूँ, माइक्रो से। माइक्रो होता है 0.01, मिनी होता है 0.1, एंड स्टैंडर्ड लॉट कितना होता है, स्टैंडर्ड लॉट, स्टैंडर्ड लॉट इज 1.0 1.0, वन ग्रेट, वन वन ठीक है। वन जीरो। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, इतना क्लियर है? हाँ भाई हाँ। अभी देखो, जब मैं बोलता हूं ना कि मैंने एक लॉट बाय करा, जब मैं बोलता हूं, मैंने बोला कि मैंने एक लॉट बाय करा, एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करा, तो दैट मीन्स कि उसमें 1 लाख क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे नॉर्मल कोई भी करेंसी पेयर है, जैसे मैंने यूरो यूएसडी की बात करी या कोई भी करेंसी पेयर की बात करी, तो दैट मीन्स 1 लॉट साइज हैज 1 लाख क्वांटिटी, लाइक 1। भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ भाई, क्वांटिटी, ठीक है। यूरो यूएसडी बोला तो यूरो के बदले, यूएसडी के बदले 1 लाख क्वांटिटी के यूरो, राइट। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये करेंसी बेसिस के लिए, राइट। ये मैंने आपको बताया करेंसी बेसिस के लिए। अगर गोल्ड का पेयर हो तो, अगर गोल्ड का हो तो गोल्ड के लिए क्या होता है, गोल्ड के लिए आपका 100 आउंसेस, 100 आउंसेस यानी इसी के पास। सो यू विल सी हियर 1 लॉट हैज 1 लाख क्वांटिटी, एंड इन स्पेसिफिक टू गोल्ड एक लॉट मतलब होता है 1 लाख, 1 लॉट हैज 100 आउंसेस, 100 आउंसेस, एक लॉट में 100 आउंसेस ऑफ गोल्ड है। क्लियर है? ये क्वांटिटी है बेसिकली, ठीक है। दीज ऑल आर क्वांटिटी, कंफ्यूजन नहीं होना है ऐसी बेसिक चीजों में।
क्लियर है इतना? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकेंड ना, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। लो स्क्रीनशॉट ले लो तब तक इसका, प्लीज। ले लिया? भाई फिर और मिनी में कितने क्वांटिटीज होंगे? हाँ जी, थोड़ा आवाज थोड़े तेज बोलोगे? अभी मैंने ना पूरा नहीं बताया, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। वैसे आप अपना डाउट पूछोगे? हेलो, छोड़ो। अभी देखो एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, मान के चलो 3 ट्रेड्स ली मैंने, ठीक है? मैं मान के चलो मैंने 3 ट्रेड्स ली, 1.10, वो सॉरी 0.10, 0.20 और 0.01, 3 ट्रेड्स ली। तो टोटल मेरा लॉट साइज कितना हुआ बताएगा कोई? टोटल लॉट साइज कितना हुआ? प्लस करो तीनों को। 0.31। ग्रेट, 0.31 याद रखना है, ठीक है? 0.31 हुआ। इसको मैं इधर ले जा लेता हूँ। एंड देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस इन कैलकुलेटिंग पिप्स, ठीक है? एवरीवन हैव देयर डिफरेंट, ये डिफरेंट टेक्निक होता है पिप्स कैलकुलेट करने का। बाहर के लोग अलग तरीके से करते हैं, यहाँ के लोग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है? मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब ये तो था आपका टोटल करेंसी, टोटल मैंने बता दिया, लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, परफेक्ट लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, लेवरेज बता दिया, ठीक है? 3 तरीके के आपको मैंने बता दिया कि भाई कितने टाइप के लॉट्स होते हैं। एक लॉट में बाकी क्वांटिटी, जैसे करेंसी पेयर्स है तो 1 लाख क्वांटिटी, और 1 लाख अगर गोल्ड का एक लॉट है तो उसमें 100 आउंसेस होते हैं। क्लियर? लॉट साइज मतलब होता है क्वांटिटी। लॉट साइज मतलब क्या होता है? लॉट साइज इक्वल्स टू होता है क्वांटिटी। लॉट साइज इक्वल्स टू क्वांटिटी, ठीक है? याद रखना ये बात। प्लस अभी देखो, आप इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया, कैलकुलेशन वगैरह पूरा बता दिया। अभी देखो 0.01 है जैसे, ठीक है? मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताते जाना, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ बस। अगर 0.01, 3 लॉट पकड़ के चलो, 0.01, 0.10 और 1.00, ये 1.0, ये 3 आपके डिफरेंट लॉट साइजेस है, राइट? माइक्रो, मिनी एंड स्टैंडर्ड। अभी मुझे एक बात बताओ, पर पिपमेंट पे अगर मान लो 1 पिप का मूवमेंट आया है इसमें, तो मुझे बताओ कितने डॉलर्स का प्रॉफिट होगा? चलो 0.01 में कितना होगा बताओ? हाउ मेनी डॉलर? 0.10 सेंट। एग्जैक्टली 0.10 डॉलर या फिर 10 सेंट्स का, ठीक है? 0.10 समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है कौशल भाई को, कबीर को, मीत को, योगेश को, प्रशांत को? यस ब्रो क्लियर। हाँ भाई हाँ। ग्रेट। अभी 0.10 स्टैंडर्ड लॉट होगा, तो इसमें कितना तो डॉलर? $1 $1 1.0 पर लॉट, ठीक है? पर लॉट, पर पिप, सॉरी पर पिप, सॉरी पर सॉरी, पिप्स। यस सर, पर पिप, ठीक है? ऐसी अगर $1 हुआ, $10 1 लॉट हुआ, $10 दैट कम्स $10 $10.00 या $10। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया सबको? पर पिप, ठीक है? बार बार बता रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड लॉट में यानी $1 लाख उस पर्टिकुलर करेंसी का। क्लियर है? तो हियर इट इज, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज थी कैलकुलेट करने वाली, ठीक है? तो ये चीजें होती है। जैसे आपका 0.01 वाला होता है, इसमें होती है 1000 यूनिट्स, ठीक है? 0.10 होता है, इसमें होती है 10,000 यूनिट्स, और एक स्टैंडर्ड लॉट में कितना होता है? 1 लाख यूनिट्स, ठीक है? तो ये आपका, मैंने आपको क्लियर बता दिया ये सारी चीजें कैसे वर्क अपॉन करती है। अभी कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया है, ठीक है? एक पिप मूवमेंट में कितना है, 2 पिप मूवमेंट, इट्स ऑलवेज आइदर द 4th डेसिमल प्लेस और द लास्ट डेसिमल प्लेस। अभी 2 डिफरेंस होता है इसमें। अगर आप जापानीज पाउंड देखोगे, ठीक है? अगर आप जापानीज पाउंड बोल रहा हूँ, सॉरी, जापानीज येन देखोगे, जेपीवाई देखोगे, तो जेपीवाई के जितने भी करेंसी पेयर्स होते हैं उसमें 3 डेसिमल प्लेस होती है। कितनी होती है? 3। ठीक है? और इसमें देखो आप कितनी होती है, इट कम्स आइदर टू बी 4 और 5, राइट? देखो 1979.135, आई गेस दैट्स, या गोल्ड में भी 3। एक मैं 2 बार में आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है? 2 तरीके के पेयर्स लेके, इसमें जापानीज जीबीपी जेपीवाई, ठीक है? जीबीपी जेपीवाई, और दूसरा मैं इसमें आपको एक गोल्ड नॉर्मल सा दिखा देता हूँ, जैसे यूरो यूएसडी में, यूरो यूएसडी,
ठीक है, डिफरेंस देखना पिप्स में, ठीक है। यहाँ पे देखो 1.08762, 5 डेसिमल प्लेसेस है, देखो 08762। अब यही जेपीवाई वाले पेयर्स में देखो 252 256, ठीक है, 252 260 ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो। तो ये होता है आपका, ये हो गया आपके जेपीवाई का, जापानीज येन वगैरह का, और ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका तुम्हारा गोल्ड वगैरह का, ठीक है। और ये है तुम्हारे नॉर्मल पेयर्स का, जिसमें 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। क्लियर है, क्लियर है, बताओ हाँ बताओ। क्लियर है ब्रदर। क्लियर है ना, पक्का। ये तीनों एग्जांपल से मैंने क्लियर बता दिया आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दीज मेनी थिंग्स। ये बेसिक चीजें थी। अभी एक कंसर्न था कल न्यूज के बारे में, ठीक है। तो क्या न्यूज ट्रेडिंग करनी चाहिए, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, यू शुड स्किप न्यूज ट्रेडिंग। क्यों? देखो क्या होता है ना, व्हाट इज न्यूज बेसिकली, फॉरेक्स इज अ ग्लोबल मार्केट, ठीक है। डिफरेंट करेंसी पेयर्स होते हैं, बल्कि आज अनक्लेम वो थे, क्लेम्स वाला था ना, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, फॉरेक्स फैक्ट्री। Unemployment from last week. या आज न्यूज किस में देखते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री में, ठीक है। शायद मैंने बताया भी था, फॉरेक्स फैक्ट्री। थोड़ा मैं वेबसाइट्स के बारे में भी इसमें बता देता हूँ। देखो अगर आपको करेंसी पेयर का कैलकुलेशन में अगर दिक्कत आ रहा है, तो आप बीबीपिप्स वेबसाइट है, उसी में ऑप्शन होता है, उसमें आप चेक कर सकते हो। अगर इंडाइसिस में, ठीक है, जैसे US30, FRA40, GRE30 इंडाइसिस पेयर्स होते हैं, तो या तो forextime.com हो गया, कैशबैक फॉरेक्स, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप रिस्क पर ट्रेड, जैसे भाई पूछ रहे थे कि रिस्क कितना है, इन वेबसाइट से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है, एक प्रिफर्ड अपने हिसाब से। तो ये आपके हो गए कुछ वेबसाइट्स। एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ, फॉरेक्स टाइम। ये हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो येलो वाली न्यूज होती है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज वाली दे आर मिड इंपॉर्टेंट, हाई इम्पैक्ट न्यूज कौन सी होती है, रेड कलर वाली। तो आज 7 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज थी, ठीक है। 7 बजे किसकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। जब हमें पता है कि मार्केट में इतनी जल्दी शूक एक अच्छा खासा वॉल्यूम आने वाला है, और न्यूज ना चाहे उसका हाई, लाइक जो हाई इम्पैक्ट न्यूज होती है, आप कभी भी उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एज सच कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव उसमें, राइट। कभी कभी पॉजिटिव का भी वो नेगेटिव ब्रेकआउट वगैरह कर देते हैं। तो सिनेरियो क्या है बॉस, वी शुड ऑलवेज स्किप न्यूज ट्रेडिंग। लोगों को लगता है कि भाई कूल है, न्यूज ट्रेडिंग कर ली, देख लिया फॉरेक्स फैक्ट्री में डेटा देख लिया पिछले 5-6, उसका बैक टेस्ट कर लिया, ठीक है। बट फिर वही बात आ जाती है, लाइक यू शुड स्किप इन माय ओपिनियन। क्लियर है? हेलो, ओके ब्रदर। परफेक्ट, हाँ भाई बोलो। भाई छोटा सा कंसर्न था मेरा। जैसे आज 8 सेटअप बना था जीयू में 7 बजे के आसपास, आपको ऑल तो राइट पता होगा। 15 टाइम्स में तो आपने ट्रेड किया था उसे। भाई, आज शाम से मेरी मीटिंग्स थे, मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया, सच बताऊंगा तो तो। भाई मतलब मैंने 8 सेटअप मतलब एक सेटअप बना काम था, पता तो करते हैं होगा भाई, आपको 7 बजे वाला अभी सेटअप। अभी अभी जैसे बिगनर्स है ना, मैंने एक भाई और है जिनका एक सेटअप वगैरह देखने का है। आइदर सैटरडे संडे मुझे पिंग कर देना व्हाट्सएप में, एक सेशन रख लेंगे, आप भी मुझे अपना सेटअप शो कर लेना, जो भी आप ट्रेड सेटअप पे लेते हो, और भाई भी कर लेगा, ठीक है। ब्रो कैन यू टीच इन इंग्लिश? या आई कैन, यू कैन आस्क मी एनी डाउट इन रिगार्ड टू दैट। क्लियर है? भाई क्वेश्चन था। हाँ ब्रदर पूछो। अच्छा सपोज जैसे सपोज यूरो यूएसडी पे मैंने एक ट्रेड लिया है सेल का, ठीक है। तो अगर ओके, अभी कोई भी न्यूज़ रहेगा यूएसडी को रिलेटेड, मतलब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा कुछ न्यूज़ रहता है, तो हाँ कौन सा पेयर में मतलब ज्यादा इफेक्ट होता है, मतलब क्या हो सकता है? देखो, कल मैंने आपको बताया था ना, मेजर मतलब पेयर्स कैसे जिसमें न्यूज़ यूएसडी इफेक्ट का करता है होता है। कोई पेयर में? हाँ हाँ, तो देखो जो मेजरली यूएसडी पेयर्स होते हैं, जैसे यूरो यूएसडी पकड़ लो, वो ऐसा नहीं होता ब्रदर कि इसी पेयर में सबसे ज्यादा मूवमेंट ही आएगा। वो यूएसडी के अकॉर्डेंस में जितने भी पेयर्स है, उसमें मूवमेंट आते हैं। क्लियर है? ओके। तो ऐसा होता है, सच कुछ पर्टिकुलर नहीं होता। तो ये एकदम बेसिक से मैं अभी चल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपको सिखानी है, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है, आगे चले। या हाँ, जी भाई। and in that guy wanted me to teach in English. Brother, if you have any doubts or concern in regard to that, definitely let me know. All right? Yeah. So this is Trading View. Now मैं फोरेक्स टाइम अभी का दिखा दीजिए एक बार। पार्डन क्या बोल रहे हो ब्रदर? फोरेक्स टाइम क्या बोले ना आप, वेबसाइट एक बार दिखा देंगे फोरेक्स टाइम। एक ये हो गया, इसका कैलकुलेटर आता है, कैलकुलेटर वर्जन FXTM का, इधर एक कैलकुलेटर वाला होता है। एक भाई ने चैट में भी लिखा था, ठीक है। और एक ही वाला है, कैशबैक फॉरेक्स करके है। एक काम करूंगा ना, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है।
ओके। ट्रेडिंग और ये टूल्स अच्छा एक बार देखो, लॉट साइज कैलकुलेटर, फॉरेक्स पिप कैलकुलेटर, फॉरेक्स कैशबैक फॉरेक्स करके वेबसाइट है, क्लियर है? ओके। और एक बार क्या बोलते हैं वो न्यूज़ का कौन सा बोले? ये जो रेड कलर वाली होती है ना, ये हाई हाँ। इम्पैक्ट न्यूज होती है। फॉरेक्स इन्फ्लेशन फैक्ट्री, मार्केट फॉरेक्स में वही, या फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री। इससे और भी इस बड़ी एक वेबसाइट है, वो मैं भेजूंगा, इकोनॉमिक करके है वो, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम करके। आई विल शेयर दैट टू, वेट। ओके। और यहाँ पे दिया हुआ रहता है ना कौन सा पेयर का न्यूज़ आने हाँ, वाला है? दिन अभी इसमें कल परसों सबकी दिख जाएगी, जैसे आज 16 है, कल की दिख जाएगी। कल कल कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है, हाँ, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में 12:30 बजे, ठीक है। कल इतना ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सीपीआई और ये सब कुछ बाकी काफी सारे न्यूज वगैरह होते हैं। मैं एक दिन एक 10-15 मिनट उस सेशन को भी लूंगा, क्लियर है? ओके। अब देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ इन टूल्स का काम। कल हमने ये डिस्कस कर लिए थे भाई, ये टूल स्टार मार्क करके रखने हैं। आज इनका काम पढ़ते हैं, ठीक है। मार्केट 3 तरीके की स्ट्रक्चर बताया था मैंने। एक आपका होता है क्या, एक होता है आपका बुलिश, अपसाइड, डाउनसाइड एंड साइडवे। कंसोलिडेशन। या चलो ठीक है। एक बार मुझे बताओ, यहाँ पे एक सेकंड, इसको मैं क्या कंसिडर करूं, बताओ। हाँ, इसको मैं क्या कंसिडर करूं? चॉपी। कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। परफेक्ट, चॉपी मार्केट, कंसोलिडेशन साइडवेज। मार्केट, ठीक है, साइडवेज हो गया। तो इनको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। एक, या तो मार्केट ऊपर जाता है, या तो नीचे जाता है, या तो ऐसे चॉपी बन के रह जाता है, ठीक है। तो वी टेंड टू नॉट ट्रेड ड्यूरिंग दिस टाइम। सी द थिंग इज, हमें ना अच्छी खासी मूवमेंट पकड़नी है। आप अच्छे ट्रेडर कब बनोगे? जब आप 50 से लेके 80-90 पिप्स तक एक ट्रेड में कैप्चर कर पाओ, ठीक है। ये बहुत गलत माइंडसेट होता है बिगिनर्स के दिमाग में। छोटा प्रॉफिट दिखा, क्लोज कर दिया, दोबारा ट्रेड लगाई, छोटा प्रॉफिट दिखा, क्लोज कर दिया, दोबारा ट्रेड लगाई। समझ रहे हो? दीज आर लाइक योर, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक विद विच बिगिनर्स टेंड टू डू, क्लियर? जी भाई। जस्ट अ सेकंड। अब लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे मैंने एक हेड एंड शोल्डर करके कराया था। आइडिया किसको हेड एंड शोल्डर का? सी, एक बहुत अच्छा हाँ कैंडल भाई, कल बताया था। देखो, लेफ्ट शोल्डर। यहाँ पे बताओ वर्क क्यों नहीं करा? मैं एक छोटा ऐसे ही आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ऐसा है, लेफ्ट शोल्डर हेड, ऐसे करके ये तुम्हारा, रुको एक सेकंड, हमेशा इधर कोई मिनिमम कितने पिप्स निकालने का माइंडसेट रखना है। देखो, अगर आपको अच्छा खासा, सी इफ यू गेट एक्सपीरियंस, लाइक अगर आपको 1-2 महीने हो गए हैं, राइट, इफ अगर आपको 1-2 महीने हो गए, टेंड टू डू कि आप, अगर आप 50 से 60-70 पिप्स तक निकाल सको। आई हैव सीन पीपल डूइंग 300-400 पिप्स टू पर ट्रेड। वीक में एक ट्रेड लेते हैं, 2 ट्रेड लेते हैं, 400-500 पिप्स। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। बट आपके हिसाब से आप पकड़ के चलो 50 to 70-80 पिप्स, ऐसा करके, क्लियर? कूल कूल। हाँ, तो देखो, यहाँ पे मैं बता रहा था, इसको डिलीट करते हैं। देखो, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इसको क्या बोलते हैं? बताओ बताओ, व्हाट इज दिस कॉल्ड? डबल बॉटम। डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप। डबल टॉप। परफेक्ट। और इन्वर्टेड कैसा होता है? डबल बॉटम। डबल बॉटम, परफेक्ट। क्या इसको मैं डबल बॉटम कंसिडर कर सकता हूँ? देखो, टोटली हाँ। ये देखो, दिस इज अ डबल बॉटम, ठीक है। तो दीज आर योर टू पैटर्न्स। लेट मी जस्ट फेयर इट ऑफ, एक सेकंड गाइस। लो, हाईलाइट कर दिया मैंने इसे। ये एंड ये, ठीक है। अच्छा, अब हेड एंड शोल्डर कौन बताएगा मुझे यहाँ पे? देखो, हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है। दिस इज योर लेफ्ट, एक सेकंड, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ग्रेट, प्रशांत भाई बोलना चाह रहे हैं, बताओ प्रशांत भाई। दिस इज योर लेफ्ट शोल्डर, दिस हेड, दिस योर हेड, राइट शोल्डर, अपसाइड मूवमेंट, क्लियर? दिस अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन बता दिया मैंने आपको। दिस योर हेड एंड शोल्डर, क्लियर है? एक बार इसको भी देख लो आप, या नोट डाउन कर लो।
दिस योर डबल टॉप, दिस योर डबल बॉटम। सारे के सारे याद नहीं करने, कुछ कुछ याद करने जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? Yes, bro. Inverted head and shoulder. या हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड ओ सॉरी डबल टॉप, ये जो तुम्हारा ये वाला हेड एंड शोल्डर वाला जो होता है, सॉरी। हेलो आर्यन, यस ब्रदर। अभी जो चार्ट पे आपने दिखाया था वो जो डबल बॉटम बना था कि डबल टॉप था वो? ये वाला मी जो मार्केट में बन रहा है, जो कैंडल्स में बन रहा है। नहीं नहीं, वो डिफरेंट था। इन द सेंस में यहाँ पे शो कर रहा था वो पाथ टूल की हेल्प से, बट मैंने ये वाला टूल खोल दिया। आप कह रहे थे ना ये बन रहा है, मार्केट में दिख नहीं रहा नहीं, है और अरे डबल। मैं पाथ टूल यूज कर रहा था, मैं इधर खाली जगह पे बना रहा था। आई ट्राइड कि मैं यहाँ पे ट्राई करूं, बट वो डिफरेंट था। ओके। यस सर। लेट्स सी कि यार बेबी पिप्स पे कुछ अच्छा सा टॉपिक मिल जाए। बाकी बेसिक्स इतना तो मैंने आपको क्लियर करा ही दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं बता देता हूँ आगे थोड़ा सा और। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। देखो ये वैसे मैंने पढ़ा दिया था, एक बार हल्का सा रिवीजन करा रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं बताओ बताओ बताओ। व्हाट इज दिस कॉल्ड? कैंडल। कैंडल। दिस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी। Body. बॉडी। इसको कहते हैं बॉडी, और इसको क्या कहते हैं? Wick. परफेक्ट Wick. परफेक्ट परफेक्ट। तो एक होता है ये, और सेम अगर कैंडल ये बन जाए, ठीक है। दीज आर टू काइंड्स ऑफ कैंडल्स, वेट अ सेकेंड। ये है दो काइंड्स ऑफ कैंडल, ठीक है। दो काइंड ऑफ कैंडल। बताओ इस कैंडल को क्या बोलते हैं और इस वाली कैंडल को क्या बोलते हैं? बियरिश Bullish engulfing. यस, बुलिश। हाँ, इनगल्फिंग वाली अभी पढ़ेंगे, जस्ट अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाली कौन सी है आपकी? बियरिश। बेयर और ये वाली? बुलिश। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ। हाँ. ठीक है। अभी देखो क्या होता है। देखो ये आपका, अब मैं आपको दो कैंडल के रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। एक होता है आपका बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। इनगल्फिंग पैटर्न्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। अगर आपका मान लो एक रेड कैंडल है, ठीक है, और रेड कैंडल के बगल में, यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ, देखो। मान लो एक रेड कैंडल बनी यहाँ पे, वेट, मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, और रेड की बगल में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। जस्ट अ सेकेंड, आई विल बी चेंजिंग द कलर, ठीक है। रेड के बगल में ग्रीन कैंडल बनी है, तो इस वाले को हम बोलते हैं क्या? इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। क्या बोलते हैं? बुलिश इनगल्फिंग। क्लियर, ठीक है। इस वाले को हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ये दोनों दो टाइप की मैं आपको यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न्स बता रहा हूँ। ये वाला हो गया आपका बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। अभी सेम वे अगर पकड़ के चलो, यहाँ पे एक छोटा एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, और उसके बाद एक रेड कैंडल बना, एक रेड कैंडल बना, एक रेड कैंडल बना। दिस इज कॉल्ड एज बेयरिश इनगल्फिंग। क्या बोलते हैं? बेयरिश इनगल्फिंग। जो these bearish candlestick patterns they follow same line of thought, कि मतलब इनमें डिफरेंस यही है, मतलब दोनों रिवर्सल पैटर्न्स हैं इन अकॉर्डिंग्स टू द अप ट्रेंड, ठीक है, टॉप ऑफ द अप ट्रेंड। जो फर्स्ट कैंडल में आपको मैं बुलिश कैंडल दिखा रहा हूँ, ये कंटिन्यूएशन दिखाएगी अप ट्रेंड की, ठीक है। और दूसरे वाले में ये शट्स डाउन करती है प्रियर कैंडल को, पिछली वाली को। यहाँ से मार्केट डाउन जाने की उसमें रहता है, राइट। तो ये नॉर्मल एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये और बेसिकली ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बता रहे हो, ये हमेशा वर्क नहीं करते, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी देख लो और सीधा आप ट्रेड ले लो। देखो ट्रेड लेने कैसी है मैं बताता हूँ। ट्रेड लेनी कैसी है? ट्रेड लेनी है आपको कॉन्फ्लुएंसेस पे। कॉन्फ्लुएंसेस मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लुएंसेस मतलब होता है रीजन। रीजन जब तक 4 से 5 हो ना हो, तब तक मैं ट्रेड क्यों लूंगा? क्लियर है? अब सिर्फ ये सारी चीजों से नहीं होता, बाकी चीजें भी होती हैं, ठीक है। बाकी चीजें भी होती है जिसके बेसिस पे ट्रेड लिया जाता है। ये सिर्फ एक चीज है जो कभी कभी मार्केट में वर्क करती है, कभी नहीं। अभी कल परसों की क्लास में मैं आपको शो करूंगा कि इनकी कितनी एक्यूरेसी रहती है और बाकी सारी चीजें। क्लियर है? Yes, bro. हाँ हाँ हाँ। एक सेकेंड।
नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू, ठीक है, इतना क्लियर हो गया है सभी को। यहाँ पे बेसिकली आप ये पकड़ के चलो, मैं आपको एक अच्छे से कैंडल स्टिक का बताऊं तो ये जैसे एक नॉर्मल सी कैंडल स्टिक है, तो यहाँ पे ये जो होता है, ये होता है आपका क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये आपका क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, और आपका ये ग्रीन कैंडल कर दूंगा इसे, रुक जाओ, अभी इसे ग्रीन कैंडल कर दूंगा, और ये हो गया आपका ओपनिंग प्राइस, ठीक है, ये हो गया आपका ओपनिंग प्राइस। व्हेन दिस कैंडल, वेट, व्हेन दिस कैंडल, ये पकड़ के चलो, वेट, ये वाली देखे चलो, दिस इज योर ओपनिंग प्राइस, ठीक है, दिस इज योर ओपनिंग प्राइस एंड दिस इज योर क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे, यहाँ पे, अब ये एक बुलिश कैंडल है जो ये ग्रीन वाली दिखा रहा हूँ, जो कि कंप्लीटली इनगल्फ कर रही है पुरानी वाली रेड कैंडल को, ठीक है, और ये क्या है, ये एक बेरिश कैंडल है, इसका ये है ओपनिंग प्राइस, ठीक है, और ये यहाँ पे है क्लोजिंग प्राइस, ये है क्लोजिंग प्राइस, और दिस इज अ बेरिश कैंडल, ठीक है। तो ये मैंने आपको नॉर्मल सी बात बताई है। अब मैं आगे बताता हूँ, वेट, आगे चलते हैं। अभी मैं आपको कुछ कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, कुछ कुछ पैटर्न्स के बारे में, तो आप प्लीज उसे नोट डाउन करना, ठीक है। एक सेकंड देना मुझे। सी दिस, अगर आप पहले मैं पढ़ाऊंगा कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स, ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स देखो, अगर मार्केट किसी को पता है विच पैटर्न इज दिस? डिसेंडिंग ऐसा कुछ ट्रायंगल, नहीं, वो तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज Falling बुलिश, wedge. बुलिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश। इसके काफी नाम होते हैं, बट मैं आपको सबसे जनरली सबसे ज्यादा फेमस नाम, दिस इज कॉल्ड एज बुलिश फ्लैग पैटर्न। क्या बोलते हैं इसे? बुलिश फ्लैग पैटर्न। क्या बोलते हैं? बुलिश फ्लैग पैटर्न। प्लीज इसे नोट डाउन करते जाओ सारे। दिस इज अ बुलिश फ्लैग पैटर्न। अभी मैं कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर अब बुलिश, एक अब फॉलिंग वेज वाला जो भाई बोल रहा था उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये देखो भाई क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी, बुलिश फ्लैग पैटर्न, वेट का आ गया, एक सेकंड, बुलिश फ्लैग पैटर्न। अभी मैं कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड, एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स पढ़ा रहा हूँ, ये जो था। हेलो ब्रो, एक सेकंड, हाँ ब्रदर बोलो। भाई हम यहाँ पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं अपने उस कोर्स में, मतलब क्या भाई? हम ट्रेड पैटर्न्स पढ़ेंगे इधर। ओ भाई, मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है मैं बोल रहा हूँ बेसिक से चलेंगे हम। आपको अगर ट्रेडिंग आती है थोड़ा थोड़ा तो आप कोर आईसीटी के लेक्चर्स दे दो, वो भी प्रोवाइड कर दिया है, वो वीडियोस देखना आप स्टार्ट कर लो। यहाँ मैं पहले बिगिनर्स से पढ़ा रहा हूँ, राइट। ओके ब्रो। हाँ, आप एक काम करो, आप देख सकते हो वो वीडियोस देखना आप स्टार्ट कर लो। यहाँ टोटल बेसिक्स, मैंने एक वीक सारा बेसिक्स को ही देना है, ताकि नेक्स्ट वीक से अपन वो कर सके। भाई ने मीटिंग लीव कर दी। सिग्मा आर्यन भाई थोड़ा कैप्शन भी डाल देना उधर, डन जो ब्रदर। भी कैप्शंस इन द सेंस आफ्टर द मीन्स रिकॉर्डिंग। अपडेट इमोजी, देखो, टेक्स्ट कोई डाउट वगैरह हो ना तो प्लीज ग्रुप में मेरे को या भाई को, श्रेयस को टैग करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि श्रेयस ही आपकी कोर आईसीटी की लेक्चर्स लेने वाला है बाद में, ठीक है। तो देखो बुलिश, ये तुम्हारा बुलिश फॉलिंग वेज पढ़ा रहा था मैं। देखो अभी तो यार बेसिक से ही चलूंगा भाई, किसी को भी कितना भी आता हो, बट अभी बेसिक से ही चलना है, क्योंकि मोस्टली आप सब भी बेसिक्स वाले ही हो। और अच्छा लगता है यार अगर बेसिक से कोई चीज पढ़ते, क्या पता आपको थोड़ा मार्केट आता हो और पहले से आप गलत पढ़ रहे हो कोई चीज, है ना। हाँ भाई सही है। हाँ, अभी देखो आप, दिस इज योर बुलिश फॉलिंग वेज। यहाँ पे अभी पकड़ के चलो, यहाँ पे, यहाँ से ऐसा, ठीक है, इस लेवल को यहाँ पे पकड़ के ले चलो, इतना, ठीक है, इतना लेवल लेवल, ठीक है, इतना ही यहाँ से। दिस योर फॉलिंग बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। अगर यही मैं कैंडल को, अगर इसी कैंडल को मैं यहाँ से, मतलब इसको अगर मैं अपोजिट कर दूं, ठीक है, इसको मैं यहाँ लेके चला गया, वेट,
उल्टा कर दूं मतलब, और इस कैंडल को मैं नीचे लेके चला गया, ठीक है, नीचे लेके चला गया, अब ये समझ लो, ठीक है, नीचे लेके चला गया, दिस इज योर बेरिश। अच्छा, फिर तो बेरिश राइजिंग पैटर्न, राइजिंग वेज हो जाएगा। पहले बुलिश फॉलिंग वेज पढ़ लो एक बार प्लीज, इसे नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा। ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है, तीन जो मैंने पढ़ाए, पहला मैंने पढ़ाया आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न, दूसरा वाला मैंने पढ़ाया बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। अभी जो मैं तीसरा वाला पढ़ाने वाला हूँ ये बेरिश राइजिंग वेज है, ठीक है, वो देख लो। रुको, ये है दिस 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 दिस, ठीक है। हाँ ब्रदर, ब्रदर इस वाले का नाम था बुलिश फ्लैग पैटर्न, इस वाले का जो नाम है इसका नाम है बुलिश फॉलिंग वेज, ठीक है। और ये वाला जो मैं बना रहा हूँ ये है बेरिश राइजिंग वेज। ये बुलिश राइजिंग वेज है ना? ये वाला Second one? बुलिश है, ये वाला बेरिश है। मैं अभी चार्ट वो बना रहा हूँ, रुको। ओके ओके। दिस इज योर बेरिश राइजिंग वेज पैटर्न। क्लियर? क्लियर। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है। तो ये है आपके फर्स्ट थ्री पैटर्न्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे अपन चलते हैं, नीचे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ न्यूट्रल, जो भाई बोल रहे थे असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। प्लस थोड़ा मैं ना कल मैं अभी बता देता हूँ, अभी से ही बता देता हूँ प्लीज, कल हम रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिवर्सल रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में पैटर्न। पढ़ेंगे। वी विल बी लर्निंग रिवर्सल पैटर्न्स। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, वो होगा न्यूट्रल पैटर्न्स के बारे में, असेंडिंग डिसेंडिंग वाले, ठीक है। न्यूट्रल पैटर्न्स मतलब जिनका कोई आइडिया नहीं होता, बट इन द सेंस अगर आपको ये लग रहा है तो यहाँ से मार्केट आपके नेक्स्ट कैंडल के मूवमेंट के बेसिस पे आप जज कर सकते हो मार्केट को। जैसे मैं आपको असेंडिंग ट्राइंगल दिखाता हूँ, अभी मार्केट यहाँ से ऐसा भी जा सकता था, ठीक है। और एक सेकंड पहले मैं लेवल बना लेता हूँ, ये रहा। यहाँ से मार्केट ये वाले जोन से, ठीक है, ये वाले जोन से मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर भी जा सकता था, ठीक है, और यहाँ से नीचे। तो एक न्यूट्रल पैटर्न हो गया ये हो गया असेंडिंग ट्राइंगल का, ठीक है। दिस इज अ असेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। अभी बात करते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल की। ये मैं पकड़ के चलो, ये बना दिया मैंने। अगर ऐसे जा रहा है मार्केट, देखो ये वाला जो पहले बनाया असेंडिंग है, अब डिसेंडिंग ट्राइंगल बना रहा हूँ। यहाँ से मार्केट या तो ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, या तो मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये दो है। अभी देखो यहाँ पे मैं लेवल बनाता हूँ, क्लियर है? दिस इज योर असेंडिंग एंड दिस इज योर डिसेंडिंग पैटर्न, दोनों ही न्यूट्रल पैटर्न्स है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब आज की क्लास का। एक बार प्लीज देख लो असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताए थे बुलिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश फॉलिंग वेज, बेरिश राइजिंग वेज। क्लियर है? क्लियर है? सारी चीजें क्लियर जो मैंने आज क्लियर। पढ़ाई, क्लियर है? हाँ हाँ। भाई और एक बार दिखाना लास्ट लास्ट वाला। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। देखो
ये मैंने पहले पढ़ाया था भाई बुलिश फ्लैग पैटर्न, फिर मैंने पढ़ाया था भाई बुलिश फॉलिंग वेज, फिर मैंने पढ़ाया था बुलिश राइजिंग वेज है ना? ये वाला बुलिश नहीं, बुलिश सेकंड वन दिस वन, या दिस इज अ फॉलिंग वेज राइट, ये फॉलिंग वेज है ब्रदर। फॉलिंग वेज, ओके ओके। दिस वन इज अ फॉलिंग वेज एंड दिस इज योर राइजिंग वेज। ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही टिल्ट कर दिया, मार्केट ऊपर ही जा रहा है राइट। दिस इज योर राइजिंग वेज, ठीक है, नाम से इंडिफरेंस हो जाता है दोनों में। ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, ठीक है, दिस वन इज योर असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, एंड दिस इज योर नीचे वाला जो बनाया ये मैंने बताया था डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर है। अब कल की क्लास का जो मैंने टॉपिक बताया रिवर्सल पैटर्न्स, कल हमें मेनली स्टार्ट करना है रिवर्सल पैटर्न से, और कल मैं मार्केट का आपको सब कुछ बाकी चीजें बता दूंगा, फिबोनाची ये सब। क्लियर है सबको? भाई एक क्वेश्चन था, हाँ। पूछ सकता हूँ? डेफिनेटली ब्रदर। अच्छा भाई, सपोज मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज मैंने एक ट्रेड लिया है यूरो यूएसडी में सेल का, ठीक है, ऑलराइट, न्यूज आया है यूरो का पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है, तो जो पेयर था यूरो यूएसडी उसमें हाँ। क्या रिएक्शन होगा? मतलब ये पेयर मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? मतलब पॉजिटिव चाहे न्यूज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, न्यूज के इम्पैक्ट से यू कांट जज कि पेयर कहाँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सिनेरियो बीइंग कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलो रेड इम्पैक्ट न्यूज है, पॉजिटिव आई न्यूज, बट क्या होता है इट कैन चेंज एनी टाइम, रिट्रेस करके वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ इसको हमेशा स्किप करना है। न्यूज का टाइम कैसे ट्रेड करना है ना, कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। शुभ्रदीप भाई आप मुझे कल रिमाइंड कर देना मीटिंग में, ठीक है। ओके ओके। और एक क्वेश्चन था, मैंने कल पूछो। पूछना भूल गया था। जैसे यूरो यूएसडी को सेल कर रहा हूँ तो कौन सा पेयर सेल हो, मतलब कौन सा करेंसी सेल हो रहा है? यूएसडी सेल हो रहा है या फिर यूरोप सेल, मतलब यूरो सेल हो रहा है? चलो इन दोनों में से बताओ प्राइमरी करेंसी कौन सी है? यूरो। राइट। जैसे मैं आपको इसी का एग्जांपल अगर अपने हिसाब से दूं, जैसे यूरो यूएसडी का पेयर है ना, हाँ। तो मतलब आप एक लॉट अगर मान लो बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो, यूरो यूएसडी के 1 लॉट यानी 1 लाख करेंसी, तो आप 1 लाख यूरो दे रहे हो यूएसडी के बदले। क्लियर है? ओके। दिस इज द आंसर, राइट। अब एक काम करते हैं, कल प्लीज मैंने जो टॉपिक्स बोले मुझे रिमाइंड करवा देना, मैं वो सारे पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक तो आपका न्यूज के टाइम ट्रेडिंग कैसे करनी है, न्यूज के बाद पोस्ट न्यूज, और दूसरा क्या है, रिवर्सल पैटर्न, या बेरिश, जितने भी वो जो रिवर्सल पैटर्न है। क्लियर है? और भी चीजें पढ़ेंगे फिबोनाची वगैरह, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेशन में। ऑलराइट, हैव अ गुड नाइट एवरीवन। हाँ यशविन भाई बोलो ना। क्या दिखाना है, क्या दिखाना है? अच्छा चार्ट पैटर्न्स दिखाना है, देख लो। डन। ओह स्क्रीन शेयर शिट, नहीं हो रहा है। ओह नो नो नो, शिट शिट शिट, सॉरी सॉरी, मैं तब से लगा के बैठा हूँ। हे यू गो ब्रदर। डन, ठीक है। तो कल मिलते हैं गाइस फिर, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे हेड। थैंक यू भाई। ओके ब्रदर। चलो चलो, बाय बाय।